जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, दुर्गा देवी की जय। लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए 45वें एपिसोड में विभीषण भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं कानों से आपका सुजस सुनकर आया हूं, तो हे प्रभु, जो आप भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं, तो हे रघुवीर, हे श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे, अस कई करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस अभिषेका। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। फिर प्रभु उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु मन को बहुत ही भाए। प्रभु बड़ा पुलकित हुए, प्रसन्न हुए कि राक्षस योन में यह भक्त प्रणाम कर रहा है, हमारी सत्यता की चर्चा कर रहा है। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं में पकड़कर और हृदय से लगा लिया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। देखिए उन्होंने क्या कहा। छोटी सी बात में जिस प्रकार से कृष्ण भगवान सुदामा जो है कृष्ण भगवान के यहाँ गए थे और कृष्ण भगवान बातों बातों में बहुत कुछ दे दिए, उसी तरह यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विभीषण को किस प्रकार सब कुछ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अनुज सहित मिले ढिग बैठारी। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय के हरने वाले वचन से बोले, हे लंकेश। ऐसा सुन करके सब लोग आश्चर्यचकित भी हुए होंगे कि हे भगवान, लंकेश तो अभी उधर है, ये भगवान ने क्या कह दिया। लेकिन नहीं, वो जानते थे कि भविष्य में विभीषण ही लंकेश हैं। बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास तो बड़ी बुरी जगह पर है। खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभय कहीं भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुणन भावय नीति। थोड़ा खांसी, थोड़ा के प्रभाव से गला तो ऐसे ही खराब था, कोरोना से अब और हो गया। वो कहते हैं कि दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निभता है, मैं तुम्हारी सब रीत आचार व्यवहार सब जानना चाहता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है, ये मैं जानता हूँ। देखिए उन्होंने दो चीज कहा। उधर लंकेश कहे और तुरंत दूसरे बातों में उन्होंने कहा कि हे सखे। तो जब मित्र बना लिए
तो मित्र का दुख तो भगवान का ही दुख है। बरु भल बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान की दाया। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता अगर दुष्ट का संग देता है तो कभी न दे। विभीषण जी ने ऐसा कहा। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तज काम। जब तक जीव की कुशल नहीं, जीव जो है तब तक कुशल से नहीं है जब तक स्वप्न में भी उसको अगर मन की शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता, तब तक उसे कहीं शांति नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा विभीषण ने कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आप तो ज्ञानी हैं, लेकिन जब तक किसी के मन में अगर सपने में भी अगर शांति विश्राम नहीं है तो वह समझिए शांत नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बेगी हरहूं हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। बोली संकट मोचन भगवान हनुमान जी की जय।